हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब है अगर मुझे कंपाउंड में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन चेक करनी है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब वो कितने अमाउंट में या कितने रेशो में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास है वाटर तो मुझे मास परसेंटेज ऑफ H अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी और O है वो मुझे अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास है मास परसेंटेज का फॉर्मूला, दैट इज़ मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड या फिर टोटल मास भी हो सकता है, इनटू 100 यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, और परसेंटेज विदाउट 100 इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम इसके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे और चेक करेंगे कि मास परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन Na2SO4। इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। तो हमारे पास फॉर्मूला है Na2SO4। N यहाँ पे हमारा सोडियम है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल मास ऑफ कंपाउंड। सो हमारे पास होगा टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अब इसके लिए मुझे इन सब के मॉलिक्यूलर मासेस पता होने चाहिए। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास है 23। अब मेरे पास सोडियम के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, 2। तो ये आ जाएगा 23 × 2 प्लस सल्फ़र का मास होता है 32 प्लस हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं। ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 4। तो हमारे पास आ जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64। इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आएगा टोटल मास ऑफ कंपाउंड, दैट इज़ 142 ग्राम्स। अब हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर सोडियम, सोडियम के हमारे पास 2 मोल्स प्रेजेंट है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट और एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो हमारे पास मास ऑफ कंपोनेंट कितना है, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, 46 अपॉन 142 ग्राम इनटू 100। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया है 0.323 इंटू 100। तो ये इन परसेंटेज आ जाएगा 32.3%। रिमेंबर, ये 2 सोडियम के लिए मास है, नॉट 1 सोडियम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फ़र। सल्फ़र मेरे पास 1 है, तो हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन मास परसेंटेज विल बी इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। इसको डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 0.225 इंटू 100। तो एंड में हमारे पास आ जाएगा 22.5%। लास्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हमारे पास हैं 4 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास मास परसेंटेज अगेन मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। तो यह आ जाएगा 64 अपॉन 142 इंटू 100। इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 0.450 इंटू 100।
सो ये इक्वल टू हो जाएगा 45%। अब हमारा क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अगर हमें चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100 होना चाहिए। तो अगर मुझे चेक करना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 32.3 प्लस 22.5 प्लस 45, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 100। वैसे अगर हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो ये 99.8 आ रहा है। वो जस्ट डेसिमल प्लेस की प्रॉब्लम होती है, कहीं पे हम कम लेते हैं, कहीं पे ज़्यादा लेते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।